जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज से हम हरियाणा जीके की 3000 MCQ की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और हम इसमें रोज़ 30 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो ये टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वह हरियाणा CET और एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विभाग विकास ने एक राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकवि कालिदास सम्मान। जो महाकवि कालिदास सम्मान है, ये सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। बाकी ये तीनों सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में भी विधायक पद के लिए आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? ये योजना कब शुरू की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2015 में ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट। जो हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक से। रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक जिले से है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिवानी से। जो कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश है, इनका संबंध भिवानी से है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थानेसर। थानेसर में राजा हर्ष का टीला स्थित है। थानेसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर छोटूराम ने। हमारा अगला प्रश्न है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में। रोहतक में कांच की मस्जिद स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है?
हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट से हरियाणा के सांग का प्रारंभ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रोहा। अग्रोहा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंड। कुंड रेवाड़ी जिले में एक जगह है जहां पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत फूल सिंह के नाम पर हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीने का संकेत क्षेत्र है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें और भी जिले हैं शामिल हैं, वो देख लेते एक बार। भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक, सोनीपत और झज्जर के क्षेत्रों को कवर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी की संख्या है? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी की संख्या है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। हरियाणा में कुल 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। तो हरियाणा आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत को बनाया गया है। तो अब हरियाणा में टोटल 4 पुलिस कमिश्नरी बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस हरियाणा में किस विभाग के अंतर्गत आती है? हरियाणा पुलिस हरियाणा में किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह विभाग। जो हरियाणा पुलिस है वो हरियाणा में गृह विभाग के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर पर ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बनी है। और यह ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पानीपत में भी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। जो गुरुग्राम की सीट है वो लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत जाखड़। जो जगत जाखड़ है वो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। पिंजौर में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भिल्लन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? भिल्लन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरखी दादरी की। भिल्लन सिंह राजपूत ने चरखी दादरी की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला कब बनाया था?
पृथ्वीराज चौहान ने झांसी का किला कब बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने झांसी का किला बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला में। ऑप्शन के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा अम्बाला, लेकिन अगर ऑप्शन में यमुनानगर आता है तो हरियाणा में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन यमुनानगर जिले में होता है। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखिए। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली बख्श। अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है रेवाड़ी में, पलवल में, महेंद्रगढ़ में या फिर मेवात में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हमारा ऑप्शन है दोमट, कैथल, नेली या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आपने 30 में से कितने % सही किए यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।